हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजे ब्राइट क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 6 इंग्लिश का लेसन नंबर 5 ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल लेके आया हूं। इसके ट्रांसलेशन करेंगे हम आज। इसका जो वर्ड मीनिंग हम पहले कर चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सबसे पहले आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो चैनल को सब्सक्राइब करना। पहले जो लाल अक्षर का जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो उसको सब्सक्राइब करें आप पहले, ताकि डेली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। सो लेसन को स्टार्ट करते बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले डू यू नो दीज वर्ड, क्या आप इन शब्दों को जानते हो? इफ़ यू डोंट, ये यदि आप लोग नहीं जानते, फाइंड आउट देयर मीनिंग, तो इनके अर्थ ढूंढो। बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ओनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम। बैंडेज मीन होता है पट्टी, क्रच मीन होता है बैसाखी, क्रिपल विकलांग, ओनर होता है सामान, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, सिस्टम होती है व्यवस्था। लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेस इन वट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब जो पिक्चर इस लेसन के अंदर दिखाई गई है, उनको देखकर अनुमान लगाओ कि यह स्कूल दूसरे स्कूल से कैसे अलग हो सकता है। ये पिक्चर देखो। लेट्स स्टार्ट द लेसन। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। परंतु मुझे पिछले हफ्ता ही वहाँ जाने का मौका मिला। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन द साइट बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे एक 12 साल की लड़की के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। हर आइज वर कवर्ड विद ए बैंडेज, और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। एंड सी वाज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय ए लिटिल बॉय हु वाज अबाउट 4 years यंगर। और उसको एक 4 साल का लड़का फूलों की क्यारियों के मध्य में से उसे बहुत ही सावधानी से आगे लेके जा रहा था, या उसको रास्ता दिखा रहा था। सी स्टॉप्ड, वह रुकी। एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और मुझे ऐसा लगा कि वह उस लड़के से पूछ रही हो कि कौन आया है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और मुझे ऐसा लगा कि वह मेरे बारे में बता रहा हो कि मैं आया हूँ। देन दे पास्ड ऑन, तब वे आगे चले गए। मिस पिम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस पिम वैसी ही थी जैसे मैंने सोचा था। मिडल एज्ड, अधेड़ उम्र, फुल ऑफ अथॉरिटी, मतलब पूरे अधिकार उनके पास थे। येट काइंडली, फिर भी दयालु, एंड अंडरस्टैंडिंग, और दूसरों को समझने वाली थी। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, मतलब उसके बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए थे। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड। और उनका जो शरीर था गोल मटोल था, जो कि मतलब क्या है, काफ़ी मतलब अच्छा लगता था उन बच्चों को जिनको घर की याद ज़्यादा आती थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। मैंने उनके जो पढ़ाने के तरीके थे उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछे उनसे। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो कि मैंने सुने थे कि बहुत ही आसान थे उनके पढ़ाने के तरीके। नो मोर देन इज़ नीडिड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। उन्होंने बताया कि अधिक नहीं, बस जो उन्हें यह समझाने में सहायक हो कि चीज़ों को कैसे करना चाहिए। सिंपल स्पेलिंग, कुछ मतलब सिंपल स्पेलिंग बताते हैं उन लोगों को। एडिंग, जमा करना सिखाते हैं। सब्सट्रैक्टिंग, घटाना सिखाते हैं। मल्टीप्लाइंग, गुना करना सिखाते हैं। राइटिंग, और लिखना सिखाते हैं। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, और जो बाकी का काम उन्हें बोल कर या पढ़ा कर किया जाता है। एंड बाय इंटरेस्टिंग टास्क, और मतलब रोचक बातें करके उनको सिखाया जाता है। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, और जिस उसके दौरान उन्हें मतलब चुपचाप बैठना होता है। कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और उनको अपने हाथ को शांत रखना होता है, मूवमेंट नहीं करना होता। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और मतलब कोई तरीका नहीं है पढ़ाने का हमारे पास, यही तरीके है पढ़ाने के। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज़ टू नॉट सो मच टू टीच थॉट। स्कूल का मकसद ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, टू टीच थॉटफुलनेस, उनको मतलब विवेकफुल बनाना है, विवेकशील बनाना बच्चों को, ज़्यादा पढ़ाना नहीं है हमारा मकसद या स्कूल का मकसद। काइंडनेस टू अदर्स, मतलब क्या स्कूल में सिखाया क्या जाता है कि दूसरों के प्रति दयालुता। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेवार नागरिक। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू, क्या आप 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखेंगे? आई वेंट टू द विंडो विच लुकड ए लार्ज गार्डन एंड ए प्ले ग्राउंड एट द बैक। मैंने खिड़की के अंदर से बाहर की तरफ देखा, जहाँ की मतलब एक बड़ा गार्डन दिखाई दिया मुझे, और उसके पीछे एक प्ले ग्राउंड था। व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखाई देता है? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैंने जवाब दिया, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मुझे कुछ सुंदर ग्राउंड या मैदान दिखाई दे रहे हैं। आई सेड, मैंने कहा। एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत ही
बहुत सारे खुश बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इट पेन्स मी, परंतु दुख की बात यह है कि थो टू सी दैट दे आर नॉट आल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, परंतु वे ज़्यादा मतलब क्या है स्वस्थ और फुर्तीले नज़र नहीं आ रहे हैं। ये मेरे लिए दुख की बात है। वैन आई केम इन, जब मैं अंदर आया था, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बींग लेट अबाउट, मुझे मतलब एक बेचारी असाध्य लड़की दिखाई दी थी जो कि मतलब अंधी थी, जिसके ऊपर आंखों की पट्टी बंधी हुई थी, जिसे रास्ता दिखाया जा रहा था। सी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में शायद कोई दिक्कत है। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, अब मुझे दो लड़कियां और दिखाई दे रही है जो कि उनको भी वही दिक्कत है जो उन लड़कियों की थी, आँख में उनकी प्रॉब्लम है। एंड देयर इज़ ए गर्ल विच विद ए क्रच वाचिंग द अदर्स एट प्ले, और मुझे एक लड़की दिखाई दे रही है जो कि मतलब बैसाखियों के सारे खड़ी हुई है और वह दूसरों को खेलते हुए देख रही है। सी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, वह मतलब क्या है ऐसा दे विकलांग नज़र आ रही है। मिस बीम लाफ्ट, मिस बीम हंसी। ओ नो, सी सैड, उसने कहा, सी इज़ नॉट रियली लेम, वह वास्तव में लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, बस उसके यह लंगड़े होने के दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, दूसरी भी जो है अंधी नहीं है। इट्स ओनली देयर ब्लाइंड डे, बस उसके अंधे होने के दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर सी लाफ्ड अगेन, मुझे बहुत ही हैरानी हुई शायद इसको देखकर, मतलब क्या उनको काफ़ी हंसी आई, मतलब मुझे उनको लगा कि मैं काफ़ी हैरान लग रहा था मैं उनको, और इसी चीज़ को देखकर उन्हें काफ़ी हंसी आई। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यह हमारे सिस्टम का मतलब बहुत ही मुख्य भाग है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट, बच्चों को मतलब कठिनाइयों का सामना करना हम यहाँ पे सिखाते हैं। एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, साथ में उनको मतलब क्या उनको ऐसा दुर्भाग्य भी सिखाते हैं, दुर्भाग्य का भागीदार भी बनाते हैं उनको। वी मेक दैम शेयर इन मिस फॉर्चून टू, हम उन्हें दुर्भाग्य का भागीदार भी बनाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक सत्र में प्रत्येक बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है। वन लेम डे, एक लेम डे होता है। वन डीप डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली, जो ब्लाइंड डे होते हैं उनके दौरान उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है पूर्ण रूप से। एंड दे आर ऑन देयर ओनर नॉट टू बी, और वे वचन देते हैं कि वो झांक कर भी नहीं देखेंगे। द बैंडेज इज पुट ऑन आवर नाइट, पूरी रात उनकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। सो दे वेक ब्लाइंड, ताकि वो मतलब जब सुबह उठे तो भी वो अंधे उठे, मतलब आंखों के ऊपर पट्टी बंधी रहे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब यह है कि उन्हें हर काम करने के लिए सहायता की जरूरत होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, दूसरों बच्चों को उनकी सहायता करने की ड्यूटी दी जाती है। एंड लीडिंग देम अबाउट, और उन्हें रास्ता दिखाते हैं। दे आर लर्न सो मच दिस वे, इस प्रकार वे बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड, जो अंधा होता है वो भी बहुत ज़्यादा सीखता है। एंड द हेल्पर्स, मतलब दोनों जो सहायता करने वाले होते हैं और जिसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंदी होती है, दोनों ही बहुत कुछ सीखते हैं इसे खेल के द्वारा। देर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, इसमें ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं होती। मिस बीम कंटिन्यू, मिस बीम ने जारी रखा। एवरी वन इज़ वेरी काइंड, प्रत्येक बहुत दयालु होता है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और ये बिल्कुल खेल की तरह होता है। बिफोर द डे इज़ ओवर थो इवन द मोस्ट थॉटलेस साइड रियलाइज व्हाट मिस फॉर्चून इज, दिन खत्म होने से पहले एक लापरवाह बच्चे को भी यह महसूस हो जाता है कि दुर्भाग्य क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, जो ब्लाइंड डे होता है वो काफ़ी मतलब भयानक होता है। बट सम ऑफ चिल्ड्रन टेल मी दैट, परंतु कुछ बच्चों ने मुझे बताया डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, जो डम डे होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। वी कांट बैंडेज द चाइल्ड्स माउथ, हम बच्चे के मुंह को नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, तो उन्हें मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने ऊपर संयम रखने की या नियंत्रण करने की। कम इन टू द गार्डन, आओ बगीचे में चले। एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, और आप खुद जाके महसूस करो कि बच्चे इसके बारे में क्या महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बीम मुझे एक उस लड़की के पास लेके गई जिसके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी थी। हेयर इज जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, एक भद्र पुरुष आया है जो कि आपसे बात करना चाहता है। सेड मिस बीम ने कहा। एंड लेफ्ट अस, और वो वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर पिप, आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा क्या तुम कभी झांक कर नहीं देखती। ओ नो नहीं, सी एक्सक्लेम्ड, उसने बताया। दैट वुड बी चीटिंग, यह धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो हेल्पफुल टू बी ब्लाइंड, परंतु मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो अंधा होना इतना भयानक होता है।
यू कांट सी ए थिंग, तुम कुछ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, आपको हर समय यही लगता है कि आप किसी न किसी चीज़ से टकरा जाओगे। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, बैठने के बाद ही कुछ राहत मिलती है। आर यूर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या तुम्हारे सहायक तुम्हारे प्रति दयालु होते हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। फेयरली, निश्चित रूप से। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न, परंतु वे ज़्यादा केयरफुल नहीं होते जब मैं मेरी बारी आने पर केयरफुल होती हूँ। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, जो पहले अंधे रह चुके हैं वो काफ़ी अच्छे सहायक होते हैं। इट्स परफेक्टली गैसली नोट टू सी, अंधा होना काफ़ी वास्तव में काफ़ी भयानक होता है। ओ यस सी सैड, उसने कहा। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, आओ कुछ दूरी पे चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आपको केवल मुझे चीज़ों के बारे में बताना है। आई शैल बी सो ग्लेड व्हेन द डे टुडे इज ओवर, मुझे काफ़ी खुशी होगी जब आज का दिन समाप्त हो जाएगा। द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, जो दूसरे दिन होते हैं वो मतलब इसके आधे भी बुरे नहीं होते। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन, एक टांग बांध देना और बैसाखियों के सारे चलना एक प्रकार से बिल्कुल फन मतलब मजाकिया होता है, आई गेस, जहाँ तक मेरा अनुमान है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए बिट मोर ट्रबलसम, मतलब परंतु एक बाजू को बांध देना एक कष्टदायक होता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप इसकी सहायता के बिना कुछ खा नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, और कुछ दूसरी चीज़ें नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर ए डे, मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा जब यदि मैं एक दिन के लिए डम रहती हूँ, या नहीं सॉरी डीप रहती हूँ, डीप माने बहरा। एटलीस्ट नोट मच, ज़्यादा परवाह नहीं रहेगी मुझको यदि मैं एक दिन के लिए बहरी रहती हूँ। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, परंतु अंधे होना बहुत ही भयानक होता है। माई हेड एचेज ऑल द टाइम्स, मेरे सिर में दर्द रहता है। जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, यह सोचते रहती हूँ कि जब मैं अंधी रहती हूँ, मतलब यह सोचती रहती हूँ कि किसी न किसी चीज़ को मैं किसी न किसी चीज़ से मैं टकरा जाऊँगी, तो यह सोच के मेरे सर में दर्द रहता है। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में। आई सेड, मैंने कहा। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टाल गर्ल, मिस बीम है एक बड़ी लड़की के साथ, लंबी लड़की के साथ टहल रही है। व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, लड़की ने क्या पहन रखा है? माई लिटल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी मित्र ने पूछा। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट, उसने एक सूती नीले कलर की स्कर्ट पहन रखी है। एंड ए पिंक ब्लाउज, और पिंक ब्लाउज पहन रखा है। आई थिंक इट्स मिली, मैं सोचती हूँ यह कि मिली है। सी सैड, उसने कहा। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है? वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा बहुत ही हल्का। येस दैट्स मिली, यह वास्तव में मिली है। सी इज़ द हेड गर्ल, वह एक मुख्य लड़की है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, मैंने कहा एक जो आदमी है वो मतलब फूलों को, गुलाब के फूलों को बांध रहा है। येस, हाँ, दैट्स पीटर, यह पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वह माली है। ही इज़ द 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, वह काफ़ी साल बूढ़ा है, मतलब लगभग 100 साल से ऊपर। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और एक लड़की आती है तभी, मतलब जिसके लाल घुंघराले बाल हैं। सी इज़ ऑन क्रंचेज, जो कि बैसाखियों पर है। दैट्स अनीता, सी सेड, तो उस लड़की ने कहा यह वास्तव में अनीता होगी। एंड सो वी वॉक्ड ऑन, इस प्रकार हम चलते गए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, तो मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे मुझे यह महसूस होने लगा कि मैं अपनी सोच से 10 गुना और अधिक विचारशील हो गया हूँ। और मुझे यह भी महसूस हुआ कि आई आल्सो रियलाइज्ड दैट आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, मैंने यह भी महसूस किया कि यदि मुझे लोगों और चीज़ों के विषय में किसी को और को बताना होता है तो मुझे उनके बारे में और अधिक रोचक तरीके से सोचना होता है। इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे अंत में जाना पड़ा। आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम को बताया। दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे मतलब यहाँ से जाते हुए बहुत दुख हो रहा है। हाँ, सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, फिर तो मेरे व्यवस्था में कुछ ना कुछ खास बात है कि आप इतने व्यथित हो रहे जाते समय। सो फ्रेंड्स, आपका लेसन एंड हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।